हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जनजी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियोस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, ये सेशन नंबर 3 रहेगा, प्रैक्टिस सेशन 3 रहेगा। इसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे इसका, जो स्पेशल होगा टेबल पर बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे और उस पर स्टडी करेंगे टेबल पर। ठीक है, आज का मेरा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसमें ये चीज़ गिवन दे रखी है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? ठीक है, हम इसको पहले बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर उसका अगला वर्जन भी बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसका बेसिक सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। देखो सॉल्यूशन हमें इसमें गिवन दे रखा है, क्या गिवन है, क्या चीज़ गिवन है हमें, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। ये चीज़ गिवन है। अब ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो ये काय में पहुंच जाएगी, डिवीजन में। ठीक है, तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ से cot थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाती है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, एक चीज़ देखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में cot थीटा क्या होता है। देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से पता चलता है कि बेस की वैल्यू हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, ये दोनों है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होती है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, बेस की वैल्यू पता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू जो है 13 आ जाएगी। ऐसे हाइपोटेनस की वैल्यू देखें तो √13 आ जाएगी, क्योंकि इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस तीनों की वैल्यू पता है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी तो हमें क्या क्या बताना चाहिए, साइन और कॉस, साइन और कॉस, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम उस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर ये तीनों चीज़ें पता हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है सर, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू भी हमें पता है 3 है, वो √13 है, तो क्या आ गया 3/√13। ऐसे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या बेस कितना है 2 और हाइपोटेनस है √13, अभी निकाला। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों चीज़ें पता चल गई। अब हम इसकी वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू और ये वाली कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलो निकालते कैसे करते हैं। तो 4 साइन थीटा कितना हमारा 3/√13, ओके, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस टेबल जो 2/√13, 2/√13 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या होगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 3/√13 प्लस 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 2/√13। ये चीज़ हो गई। अब हम इस चीज़ को कर देंगे सॉल्व। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12/√13 माइनस, और ये हो जाएगा 6/√13 अपॉन, फिर हो जाएगा 6/√13 प्लस 12/√13। यही चीज़ तो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, कैसे 12 माइनस 6/√13 अपॉन 6 प्लस 12/√13। तो ये वाले √13 से ये वाले √13 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 6 माइनस वो 12 माइनस 6 और 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6, 6 3 जा
18, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। ये था मेरा बेसिक सॉल्यूशन। क्या था? बेसिक सॉल्यूशन। इसमें क्या था? परपेंडिकुलर बेस फाइंड किया, फिर इससे हमने हाइपोटेनस फाइंड किया, फिर क्या किया हमने? साइन थीटा फाइंड किया, फिर किया कॉस थीटा फाइंड किया। तो ये बेसिक सॉल्यूशन। हम लोग जेएनजी मैथमेटिक्स में पढ़ने आए तो बेसिक सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे। हम जेएनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन, स्मार्ट जनरेशन। क्या होता है? स्मार्ट जनरेशन। तो हम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नहीं, यानी कि जेएनजी मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे इसको। जेएनजी रूल्स लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे? जेएनजी तरीका लगाएंगे, यानी कि जेएनजी रूल्स यूज करेंगे हम। ओके, तो कौन सा है जेएनजी रूल्स, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं? देखिए, इसको साफ कर देते हैं और चुटकियों में इसका आंसर आएगा बहुत ही ईजिली तरीके से। ठीक है, तो इसको साफ कर दो। जेएनजी मैथमेटिक्स में आए हो तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो जेएनजी के रूल्स में। ठीक है, ओके। अब हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, 3 cot थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू आ चुकी है 2/√3। अब हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, हमें एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है? इसके अंदर अगर cot थीटा बन जाए, इस चीज़ के अंदर अगर कहीं cot थीटा बन जाए तो हम cot थीटा की वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो cot थीटा कैसे बनाएंगे? देखो, हमने एक चीज़ देखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यही तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सर बिल्कुल, तो हमें एक चीज़ मिल गई। क्या मिल गई? कि अगर इस इक्वेशंस के अंदर कहीं cos थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाए तो हम उसको cot थीटा मान लेंगे और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा ना आंसर। तो उसी को हम रूल्स को फिट करते हैं। देखो कैसे, आइए, इसमें हमें दिख रहा है कि अगर हम साइन से डिवाइड कर दें, अगर साइन इसके बटे में आ जाए, साइन इसके अपॉन में आ जाए, यानी कि इसके अपॉन में और इसके अपॉन में, तो cot थीटा बन जाएगा। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे? साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे। ठीक, कैसे करते हैं? देखो, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर है, इसको हमने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर अपॉन इसका ये डिनोमिनेटर है 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, हमने इसको भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे? साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब साइन थीटा से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे होगा? इसको इसके नीचे अलग से और इसको नीचे अलग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन इसको भी स्प्लिट करेंगे सेम, डिनोमिनेटर को भी, तो 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ रहा है ना समझ में? अब सर हम स्प्लिट कैसे कर दिए? स्प्लिट हम ऐसे कर सकते हैं, हमने बचपन में पढ़ा होगा कि 1/3 प्लस 7/3। इसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये ऊपर की संख्या और डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, इनकी 1 प्लस 7/3 ये चीज़ है। तो अगर ये चीज़ से ये चीज़ नहीं आ सकती तो वही तो थी, अगर ये चीज़ थी तो हमने ये चीज़ बना दी। हो सकता है ना? ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं? अब देखते हैं, साइन थीटा खत्म, साइन थीटा खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। अब बचा यहाँ क्या? 4 माइनस 3। अब ये चीज़ क्या बची? ये चीज़ कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा, तो यहाँ लिख दो कॉट थीटा, फिर अपॉन यहाँ क्या बचा? 2 प्लस 6, यहाँ क्या बचा? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या? 2/3 क्या है? 2/3, तो रख दो 4 माइनस कॉट थीटा जो रख दो 2/3, फिर 2 प्लस 6 2/3 लिख दी। इस वाले 3 से ये खत्म,
इसी काट दो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो बचा क्या यहाँ बचा 4 माइनस 2 अपॉन यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ 2 बचा तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 माइनस वो 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 प्लस 4 6, यानी आंसर आ गया 1/3। देखो आंसर 1/3 वहाँ से भी आया था, आंसर 1/3 वहाँ यहाँ से भी आया। इसका मतलब ये है जेनजी तरीका, यानी कि स्मार्ट तरीका। क्या है? स्मार्ट तरीका है, इसको सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका। हमने ना परपेंडिकुलर फाइंड किया, ना बेस फाइंड किया, ना हाइपोटेनस फाइंड किया, ना साइन थीटा फाइंड किया, ना कॉस थीटा फाइंड किया, और आंसर आ चुका है। ठीक है, ये रूल सीखने से बहुत सारे फायदे हैं। ये रूल सीखने से फ़ायदे हैं कि जो प्रूफ वाले सवाल आएंगे, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें यही रूल यूज होंगे, ना कि आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालते फिरोगे। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन में आपको इसका बेनिफिट शायद समझ में आ सकता है। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पे बेस्ड होगा वो भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हमको दिए रखा है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू A/B, ये दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू A/B। तो प्रूव दैट यानी कि प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव करना है हमें A साइन थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B cos थीटा, A साइन थीटा प्लस B साइन थीटा, सॉरी B cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज़ फाइंड करनी है हमें, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। हमें दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू A/B है, वो सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू A/B है, तो प्रूव करो A साइन थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज़ क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके LHS को देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए LHS को लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। LHS इसका क्या है? A साइन थीटा माइनस B cos थीटा। सबसे पहले क्या करना, हमें पेन और कॉपी नहीं उठाना है, सोचना है। क्या करना है? सोचना है। क्या सोचना है? कि ये चीज़ दे रखी है, क्यों दे रखी है? अगर प्रूफ करने वाला सवाल है, इसमें कुछ हिंट दे रखी है, तो क्यों दे रखी है? हम इसको सोचते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू A/B। ठीक है, अब हमें tan थीटा इज इक्वल टू A/B दे रखा है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बिल्कुल, अगर हमें कहीं साइन थीटा अपॉन cos थीटा दिखा मिल जाए तो वहाँ पर tan थीटा रख सकते हैं, और tan थीटा रखने के बाद हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम है। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है? इसमें साइन और cos दिख रहा है। अगर कहीं साइन के नीचे cos मिल जाए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखो, A साइन थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन cos थीटा, और उसके पूरे के अपॉन A साइन थीटा प्लस B cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमने इतनी चीज़ करने के बाद इसको कर देंगे क्या? स्प्लिट। इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे? देखो स्प्लिट करेंगे। देखो, A साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन
कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें एक चीज़ दिख रही है क्या कि कॉस से ये कॉस कट गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हम इसको हाईलाइट करते हैं। क्या करते हैं? हाईलाइट। इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, ये क्या लिखा? साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन। तो यहाँ हम रख सकते हैं टेन। तो ए टेन थीटा माइनस, ये तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा? बी केवल। तो अपॉन ए टेन थीटा प्लस, यहाँ भी खत्म हो गया तो यहाँ भी बी बचा है। आगे आइए, आगे देखिए, ये बच्चा टेन थीटा। अब हम टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। क्या कर रखी है? दे रखी है। तो हम रख दें? बिल्कुल रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे? ए टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए टेन थीटा की वैल्यू रख दो, ए अपॉन बी प्लस बी। सॉल्व कर दो इसको। ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके नीचे वन मान लो, इसके नीचे वन मान लो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये प्लस होगा, ये प्लस, और ये बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये वाले बी से ये वाले बी कट गया, बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आ गया क्या? यही तो इसका RHS है। तो इक्वल टू क्या आ गया? RHS। हमने सॉल्व किसको किया? LHS को। आ क्या गया? RHS। इसका मतलब क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS। ये चीज़ है कि नहीं है? LHS और RHS के बराबर है कि नहीं? तो बस लिख दो हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड हो गया ना? कितनी आसानी से क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हमने ये चीज़ बताई थी कि जैन जी का स्मार्ट तरीका सीखो कि कैसे हमें चीज़ों को ढूंढना है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, हमारे टेन थीटा पर नज़र गई, हमने कि इसका कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। फिर हमने सोचा कि टेन थीटा तो साइन अपॉन कॉस होता है। अब हम इसमें आए कि सर इसमें तो न तो टेन थीटा है ना साइन अपॉन कॉस है। तो हमें दिमाग में आया कि साइन के अगर नीचे कॉस हो जाए तो वो टेन थीटा बन सकता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ा? कॉस से डिवाइड करना पड़ा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो सिंपली ये चीज़ आ गई और सॉल्व कर दिए, ये RHS भी आ गया। कितना आसान तरीका था ना? था। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ है, ये भी नहीं कह सकते क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर क्वेश्चन को सही से किया जाए, अच्छे से समझा जाए, अच्छे को तोड़ा जाए, अच्छे से उसको इस्तेमाल किया जाए, हर एक आइडेंटिटीज़ को, हर एक त्रिकोणमितीय जो है होता है ना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से क्लिक किया जाए दिमाग में, तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। कैसे? चुटकियों के अंदर, और स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है हमारे पास, क्या वो भी हम सॉल्व करें? बोलो, चलो वो भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको साफ कर देते हैं, वो अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। इसके अगले वाला जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होगा, और थोड़ा लंबा खींचेगा वो लेक्चर। उस लेक्चर में सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल्स होती है, जो हम बताते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 60 या टेन 60 की वैल्यू, उन पर वे सारे क्वेश्चन लगाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। ऑल टाइप्स आर क्वेश्चन, दीज आर सॉल्व्ड। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं हम, इसमें दे रखा है अगला क्वेश्चन में इफ, क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 3 आज का, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करनी है किसकी वैल्यू?
टू साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा ठीक है। हम ये चीज़ क्या कर रखी है, दे रखी है। इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर कॉसेक थीटा करो, कॉसेक थीटा, ठीक है, इसको कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन वो भी ठीक था, लेकिन वो क्वेश्चन लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिंपल से क्या करते, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आराम से निकल ही आती, कॉस की वैल्यू निकालनी थी, पुट कर देते। लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें ये चीज़ दे रखी है, इसका मतलब इससे कुछ रिलेशन है। तो हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने देखा था कि कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, देखा था कि नहीं, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर कॉसिक थीटा की वैल्यू इतनी है तो साइन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, कि सर साइन कॉसिक का उल्टा है, अगर कॉसिक थीटा 13/12 है, 13/12 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 12/13। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, तो रख दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं, नहीं है, आप कर लोगे, ये होमवर्क है, ठीक है, आप कर लोगे, ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है। अब आप सोच रहे हैं कि सर वहाँ कॉस ही रहने दो, ठीक है, वहाँ कॉस ही रहने दो। अब ये क्वेश्चन बनेगा थोड़ा टफ। कैसा क्वेश्चन बनेगा, टफ, ठीक है। 3 कॉस थीटा और 9 कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम आंख बंद करके क्या देंगे, 12/13 है। ये दोनों को अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब हमें कॉस की वैल्यू पता नहीं, लेकिन हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है, आइडेंटिटी। हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ी है कि नहीं। तो हमें साइन की वैल्यू पता है और कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस की तो निकाली, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू रख देंगे, ये रख दो 12/13 स्क्वायर, इस पर तो इस पर भी चढ़ा दिया स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 144/169, यही तो स्क्वायर होगा, बिल्कुल यही होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, 1 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 144/169, यही हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 25 आएगा और 169। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है ये कॉस स्क्वायर थीटा की आई, किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आएगा, रूट, क्या आएगा, रूट। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 25/169 का रूट, यही तो आएगी। अब इसका रूट फाइंड करोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 25 का क्या होगा 5 और 169 का होगा 13। ये चीज़ पता चल गई हमें। अब जब हमें ये पता चल गई तो सिंपली इसमें पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 2 साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, 12/13 माइनस
3 cos थीटा क्या रख देंगे 5/13 5/13 इज इक्वल टू, फिर 4 साइन थीटा क्या रख देंगे, क्या रख देंगे 12/13 माइनस 9 cos थीटा क्या रख देंगे 5/13 इज इक्वल टू, तो इनको सॉल्व करो तो ये आएगा 24 माइनस 15/13 और अपॉन ये आएगा 48 माइनस 45/13 कैंसिल करो, ठीक है। अब 24 में से अगर 15 को माइनस करोगे तो 9 आएगा, क्या आएगा 9, इसमें से इसको करोगे क्या आएगा 3, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 3 आ गया कि नहीं आ गया, इजी था। हमने इसमें क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन सी वाली, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज नहीं किया। ओके, रेशियोज को यूज करते तो हम उसमें हाइपोटेनस निकालते, फिर साइन की वैल्यू निकालते, फिर कॉस की वैल्यू निकालते, फिर उसमें पुट करते, फिर आंसर आ जाता। हाँ, आंसर उसी तरीके से, ज़्यादा मेहनत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन इस वाले तरीके से आसान हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन उस वाले तरीके से आसान हो जाता है, तो आपको उसमें देखना है किस तरीके से क्वेश्चन आसान हो रहा है, उस वैसे करना है, ठीक है। इसको साफ करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। साफ कर दो इसको। तो अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, किस पर है क्यू, और दे रखा है इसके अंदर पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है क्वेश्चन में पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है क्वेश्चन में डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है, डिटरमाइन क्या करना है, एंगल पी और एंगल आर, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। एंगल पी और एंगल आर हमें फाइंड, क्या दे रखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर एट राइट एंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है बना लेते हैं। ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, एक है राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, क्यू पॉइंट पर है, यानी कि राइट एंगल ये है, तो इसको क्या कहते हो क्यू पॉइंट, क्या कहते हो क्यू पॉइंट। अब पी इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान लो, चलो पी क्यू आर इसको मान लेते हैं। अब इसमें दे रखा है जो पी क्यू है, यानी कि पी और क्यू, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर जो है, यानी कि पी और आर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कहते ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या क्या एंगल पी और एंगल आर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये इसको मान लेती है θ1 है, इसको मान लेती है θ2 है, ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ रिलेशन दिख रही है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल की। हमें एक चीज़ दिख रही है, हाइपोटेनस दे रखा है और ये क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा और बेस दे रखा, किसके लिए, θ1 के लिए क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो θ1 पे अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर θ1 के ऊपर स्टडी करते हैं तो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है,
हाइपोटेनस और बेस रिलेशन ढूंढो, रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर रिलेशन ढूंढो कि हाइपोटेनस और बेस कब आता है। तो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं। ठीक है, अब हमें थीटा पे स्टडी करी, हमने थीटा वन के लिए स्टडी की है, हमने थीटा वन के लिए स्टडी किया तो कॉस थीटा वन, अब कॉस थीटा वन के लिए हाइपोटेनस क्या, वो सॉरी बेस क्या है, ये बेस है ना थीटा वन के लिए, ये परपेंडिकुलर होगा लेकिन ये बेस है, तो बेस क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 6, तो कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे इसको काट दो तो हो जाएगा ये 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। अब एक चीज़ बताओ, कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है, अभी तक हमने वो पढ़ी नहीं है चीज़, लेकिन हमें पता है कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 की जगह कॉस 60 रख सकते हैं, बिल्कुल। तो कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो इसका मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60, यानी कि ये थीटा वन क्या था, ये थीटा वन था एंगल पी, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आई 60। अगर ये थीटा वन 60 आ गया है तो बताओ ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत है नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हमें पता है एंगल ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के सम ऑफ द ऑल एंगल्स, देखो जितने भी एंगल होते हैं ट्रायंगल के, जितने भी एंगल होते हैं अगर उन सब का सम करोगे तो कितना आता 180, कितना आता 180, तो हम उसी रूल को लगा दें क्या, ट्रायंगल P प्लस ट्रायंगल R प्लस ट्रायंगल Q इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब हमें ट्रायंगल P पता है, अभी निकाला 60 है, लेकिन ट्रायंगल R हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रायंगल Q भी पता है कितना 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया ना, ठीक है। आप इसमें देखो, इसको ऐड करो कितना आएगा 150 प्लस ट्रायंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल R तो यहीं रहेगा, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। अब एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए, ये कितना आ गया 30। नहीं सर हमें ऐसे समझ में नहीं आया, नहीं हमें समझ में तो आया, लेकिन जैसे आपने इसको निकाला था वैसे ही आप उसको निकालो, ठीक है, वैसे ही निकालते हैं। अब हम स्टडी करते हैं किसके लिए, अब हम स्टडी करते हैं थीटा 2 के लिए। थीटा 2 कह दें या फिर एंगल R कह दें, बात सेम है, ठीक है। अब हम थीटा 2 के लिए स्टडी करते हैं। अगर हम थीटा 2 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो साइन थीटा 2 की स्टडी करें, अगर हम साइन थीटा 2 की स्टडी करें तो साइन थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये 3, क्या है 3 है कि नहीं बताओ, बिल्कुल। और ये हाइपोटेनस कितना है 6, बिल्कुल। तो इससे इसको काटिए क्या आएगा 1/2। अब साइन थीटा 2 की वैल्यू 1/2, अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम लिख सकते हैं, तो हम यह लिख सकते हैं कि साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयर करोगे तो थीटा 2 की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। क्या इस तरीके से भी यही आई थी, इस तरीके से भी यही आई,
ठीक है। इसमें थोड़ा ट्राइंगल का यूज मैंने कर दिया, ठीक है, और इसमें प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक लगी हुई है ना, इसमें ट्राइंगल का भी यूज कर दिया। ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल मिक्स करना, बहुत ज़रूरी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है कि ट्राइंगल पर स्टडी करना, है ना। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार दोस्तों, ठीक है। मुझे पता है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, लेकिन हम उसको टेबल जो है वो स्टडी करके तब हम बताएंगे उस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस को, और इजी क्वेश्चन होंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। जल्दी से साफ कर दो इसको। और क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जो है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू क्या दे रखा है, कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या करना है, प्रूव करना है। कह रहा है दैट्स प्रूव, दैट प्रूव, इस चीज को सर प्रूव करो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके इक्वल 1 होता है, इसको प्रूव करो। कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात, हम LHS ले लेंगे इसको। LHS हमारी क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इतना हमने ले लिया, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जरिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये चीज़ दिख रही है, कुछ इसमें कुछ दिख रहा है, ढंग से देखो, ब्रैकेट के अंदर कुछ दिख रहा है तुम्हें कि हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको साइड ले जाएं, इसको कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज़ इसके जैसी लग रही है कि नहीं लग रही, हाँ लग रही है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या हम इसकी जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कि ये ए है, यहाँ पर थीटा एंगल था, यहाँ पर ए एंगल है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए डॉट। अब ये चीज़ लिखी है कॉस स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर ए। कॉसिक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, साइन का। तो क्या कॉसिक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे ये खत्म हो गया, बचा क्या, 1। RHS के इक्वल आ गया, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड। ओके, 2 लाइन का क्वेश्चन था ये। लग रहा था क्या कर रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन। एक काम करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रट लो।